सियासत का दर्पण। सियासत रे ई दर्पण में आप सबरो स्वागत है। सियासत रो दर्पण आईनो और आपरो ही चित्र आपने अगर प्रतिबिंब में दिखे तो किया लगेगो। राम राम, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी। हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। सियासत रे दर्पण में आप सबरो स्वागत है। एक किसो दर्पण जगह दर्पण में आप बात करांगा कि आखिर सियासत जब आपरी चरम सीमा पर पहुंच जावे तो आप सब ने और इस देश ने किया लगेगो। वो दिन आप किया भूल सका कि 4 दिन के संघर्ष के बाद में खाजवाड़ा की बेटी ने इंसाफ मिले है। कुछ लोग तो आप बात भी कह रहे हैं कि इंसाफ मिलो को नहीं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक लॉलीपॉप थमा दियो गयो है। कैसे कहा कि सियासत जारी है और रंगा में भांग घलने की भी सूचना कठी न कठी मिल रही है। इनके बीच में ही आपदा प्रबंधन मंत्री को एक वीडियो वायरल हुआ है जगह के अंदर स्टेटमेंट दियो जावे। परिवार के प्रति संवेदना को वीडियो हो सके। हर लोग आ बात सोची कि हो सके पहली बार सियासत में अगर भूचाल आयो है तो लड़की के परिजन के लिए 2 शब्द हो सके है। डेड बॉडी के लिए जो बच्ची ही बा भी बच्ची की डेड बॉडी के लिए संवेदना प्रकट कर सके है। 4 दिना सु एक बच्ची पड़ी है लेकिन अंतिम संस्कार नसीब को नहीं हो रही हो। तो कई अंदाजा लगाया, कई मायना लगाया। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रामेश्वर लाल जी गोदारा, आदरणीय रामेश्वर लाल जी गोदारा, आदरणीय कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष साहब जी 1 घंटी करे सुदेश जी कड़े हो बताओ सा, हुक्म करो सा, क्योंकि आपको हुक्म कभी टाड़ी हुई को नहीं। आपने पधारनो है 7 पीएचएम गांव में महंगाई राहत कैंप है भी जगह और भी जगह मैं पहुंचूं भी हूं। टाइम 11 बजे को दियो जावे और भी जगह मैं पहुंचूं 10 बजे, यानी कि समय को पंचुअल हूं। मैं समय पर पहुंचनो मेरी शुरुआत आदत रही है। 10 बजे पहुंचूं, 11 बजे तक कौन पहुंचे, मैं कॉल करूं तो कॉल रिसीव कौन करे। हो सके कि रास्ता बिजी हो सके, कोई मोटी बात को नहीं। सियासत रो दर्पण जो है, लेकिन आखिर 12 बजे करीब पहुंचे तो एक पत्रकार के लिए खुशी की बात है कि भी बेटी के लिए 2 शब्द बोलेगा और वो भी आपने चैनल पर बोले जाओगे, आपने लिए बोले जाओगे, क्योंकि लगातार 4 दिना सु भी जगह मैं कवरेज कर रहा हूं, 0 ग्राउंड की रिपोर्ट उठा रहा हूं। गांव गांव ढाणी ढाणी में घूमन गो अगर के जज्बो साहस उत्साह बतायो है तो फक्र और जिक्र के सागे केस को कि आपा उठायो है। ठीक बात है, पहुंचा मैं वेट करो कि भाषणबाजी होगी, लोगों ने संबोधित करो जाएगो, भी बाद में आपने टाइम मिलेगो। लेकिन भी में भी एक अनुभूति ही, एक बात सोचने वाली बात ही कि भी कैंप में मायने शायद भी बेटी के लिए 2 शब्द बोलिया जाएगा, लेकिन बोलिया कद आखिर में भी बेटी के लिए 2 शब्द जरूर बोलिया। लेकिन बेबी आप बोलिया कि बीजेपी राजनीति कर रही है, बीजेपी हॉस्पिटल ने गढ़ बना चुकी है, ये चीजें बोलिया। लेकिन ठीक है, नेता है, राजनेता है, बोलता हुआ आपा नो कमेंट्स, क्योंकि पत्रकार के लिए तो खुशी की बात थी कि भी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष इनवाइट किया है कि आप आओ, मंत्री जी को स्टेटमेंट ले। आखिर में क्या बोलना चाहे, पत्रकार तो खुश हो, अगर मैं हूं तो या कोई और हो तो पत्रकार हो। लेकिन समय बीत तो गयो, खानो परोसो गयो, खाने के लिए आमंत्रित करो गयो, खानो खायो और भी बाद में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मारे सामने मुंडो कर इया के मैं क्यों इया। अब थे समझो इन्हें, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कहने पर एक क्षेत्रीय पत्रकार, छोटो सो नुमाइंदो अगर भी जगह पहुंच रहे है
लेकिन फिर भी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भी जगह भी पत्रकार ने एक इंडिकेशन देवे आदरणीय, तो कोई बात नहीं, हमारे लिए खुशी की बात है कि एक स्टेटमेंट कौन दियो, मतलब सुदेश राजस्थानी चैनल ने स्टेटमेंट कौन दियो, क्योंकि हो सके कि हमारा प्रश्न परेशान है, या फिर आ भी हो सके, मैं अंदाजों लगा रहा हूं, आ भी हो सके कि मैं भी जगह लगातार 4 दिन से हूं, तो लगातार मतलब क्यों है, पीड़ित परिवार की आवाज क्यों उठाई जा रही है, ये वास्ते भी हो सके कि परेशान हो सके, काफी परेशानियां हो सके, लेकिन संतुष्टि कर ली। मैं भी जगह हूं लेर वापिस मेरा कदम पीड़ित परिवार जो हॉस्पिटल में धरनो है जारी है, भी जगह मैं पहुंचूं, बीते ही एक स्टेटमेंट जारी हुए अलग चैनल पर, पता चला कि अच्छी बात है, आपने नहीं तो कड़ी न कड़ी मंत्री जी बोलिया, खुशी की बात है, लेकिन बी में भी के बोलिया ओथे सो रोकना चाहिए, टाइम से पोस्टमार्टम होना चाहिए और टाइम से बॉडी का दाह संस्कार होना चाहिए। अब ये बीजेपी के इशारे पर कुछ जो इनके कार्यकर्ता हैं राजनीतिक होड़ के कारण ये नए नए नेता बनना चाहते हैं इस लाश को आधार बनाकर, तो अब ये मोर्चरी के आगे धरना देके बैठ गए। आज बीजेपी के प्रदेश से भी ये कमेटी आई है। मुझे दुख इस बात का है कि पहले तो मुझे इस बात का दुख है कि एक बालिका की सुनसान जगह पर बॉडी मिलना मेरे खजवाला में इस तरह का पहला कांड है, उससे मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे खुद को फील है, मेरा मानसिकता है कि ये जो लड़की को किसी ने भी कोई भी घटना हुई है इसको न्याय मिलना चाहिए, इसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने अड़ंगा अड़ाकर और इस लाश को आधार बनाकर और ये 4 दिन से जो है बॉडी को अब दफनाने नहीं दे रहे, दाह संस्कार नहीं करने दे रहे, जबकि नियम यह है कि टाइम से बॉडी का दाह संस्कार होना चाहिए। और फिर यदि आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आप जनता को लेकर के आंदोलन करो, कौन रोक रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि खाजवाला की जनता इनके साथ में है नहीं, कोई गढ़शाना से आ रहा है, कोई अनूपगढ़ से आ रहा है, कोई जयपुर से आ रहा है, कोई बीकानेर से आ रहा है। चूंकि जो अशोक गहलोत साहब ने हमें योजनाएं दी है उस कारण से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से पूरे राजस्थान में विफल है। और अब एक ये दलित बच्ची की जो लाश मिल गई उसको आधार बना करके और ये खाजूवाला में इस तरह का वातावरण तैयार करना चाहते हैं जिससे लगे कि बीजेपी बहुत सक्रिय है, जबकि बीजेपी कहीं भी सक्रिय नहीं है। इनके जो 4-5 दावेदार हैं वो सब आपस में एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को सुप्रीमो बताने के लिए इस बॉडी को लिए बैठे हैं, जो इस परिवार के साथ भी अन्याय है, इस बॉडी के साथ अन्याय है। मैं इनको फिर कहूँगा, आप चुनाव लड़िए, ये डेमोक्रेसी है, लेकिन किसी के बॉडी को आधार बनाकर 4-4 दिन मोर्चरी में किसी बालिका की जो बॉडी पड़ी रहे, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसमें हमारा समाज भी कलंकित हो रहा है, हमारा क्षेत्र कलंकित हो रहा है, और इसके लिए जिम्मेवार बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी है या वो लोग हैं जो इस युवती के लाश को आधार बना करके और अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं। खैर, अब आप ई बातों पर विचार कौन करा। सियासत रो दर्पणों है कि एक बेटी के लिए जमर सियासत हुई है, जमर नारेबाजी हुई है, विपक्ष आपकी भूमिका में हो, विपक्ष आपकी भूमिका निभाई। लोग कहता खाजोड़ा विधानसभा क्षेत्र में कि विपक्ष कमजोर पड़ चुके हैं, लेकिन सत्य और जाहिर सी बात है कि विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष मजबूत है। यदि आज भी बेटी ने न्याय मिलो है, सियासत रही बात में आज तो ही, लेकिन हर रोज सियासत रही इसी ही बात करता रहेगा, क्योंकि करनी जरूरी है। सियासत रही बे बाता जकी बाता आप सब सुननो और देखना चाहो। नमस्कार, आभार, जय हिंद।